अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ में मैं जो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ रमज़ानुल मुबारक के ऊपर है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द जो हमारे सामने एक महीना आने वाला है रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना। तो उस महीने के लिए लगने वाले कुछ छोटे मोटे ज़रूरत की चीज़ें, ग्रोसरी और उनकी प्रिपरेशन का ये व्लॉग है जो आज आप लोग मेरे साथ में देखोगे। और इस व्लॉग को पूरा देखना, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपकी ज़रूरत की हो। जिस आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन करते हो ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो स्मार्ट बाज़ार आई थी, डी मार्ट में यहाँ पे आई हुई थी। तो डी मार्ट से मैंने यहाँ पे सारी जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें थी जो रमज़ान में लगती हैं, नेसेसरी होती है, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है। रमज़ान में इबादत करनी होती है, रोज़े रखने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनाने में और प्रिपेयर करने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कुछ रेडीमेड चीज़ें ख़रीद लूँ और बस हार्ड एंड फास्ट ही कुछ बनाऊँ, बस बहुत ज़्यादा इसमें वक्त ज़ाय ना करूँ। तो मैं यहाँ पर जो जो चीज़ें मतलब ज़रूरत की थी, जो बेकरी आइटम्स थे और जो मसाले जात थे, ये सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए डी मार्ट आ गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहो मेरे साथ इस वीडियो को कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ से ख़रीदी। सबसे पहले तो मुझे जो है ना अपने सॉस, मेयोनीज़, केचप वगैरह ख़रीदने थे, तो वो मुझे मिल गए थे आसानी से, वो मैंने ले लिए। और फिर दूसरी चीज़ थी शुगर। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो मैं शुगर बहुत अवॉइड करती हूँ अपने घर में भी, लेकिन क्या हुआ था कि अब यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा शक्कर लेने लगी थी, क्योंकि अब गर्मियों में रमज़ान आ रहे हैं और बहुत टाइम से गर्मियों में ही आ रहे हैं। तो शरबत बनाने के लिए तो शुगर लगना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा ही क्वांटिटी में जो है ना शुगर ले ली थी। और दालें वगैरह तो नहीं लगनी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा दालें वगैरह नहीं ली। बट मैंने यहाँ से चना और जो डिफरेंट टाइप के चने, काबुली चना, ये सब होता है, तो वो मैंने ली थी। सिर्फ चना ही नहीं, मैं उसके साथ में मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें भी ले लेती हूँ, जैसे चौली हो गई, मूंग, मटकी, ये सब। तो इन सब को मिक्स करके ही मुझे लेना था, तो वही मैं यहाँ पर ढूंढने लगी थी कि सारी चीज़ें हैं या नहीं। फिर जो सबसे मेन चीज़ होती है स्पाइसेस। जी हाँ, ये स्पाइसेस, और इसके बगैर तो मतलब हमारे जो भजिए और फ्राइज़ आइटम्स है, ये वो सब कबाब वगैरह जो जो भी होते हैं, ये सब बनना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए स्पाइसेस भी मैं यहाँ से जो रेडीमेड थे, चाट मसाला हो गया, फिर अपना चना के मसाला हो गया, फिर चिकन मसाला हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने यहीं से ख़रीद ली थी। एक्चुअली मेरी फ़ैमिली में ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो हम लोग बहुत कम ही लोग हैं। जैसे मैं, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा कुछ मतलब मसाले वगैरह भी लगते नहीं है, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा ऑयली अवॉइड करते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स ही प्रेफर करते हैं। इसलिए मैं भी जो है ना हिसाब से ये सब चीज़ें ख़रीदती हूँ। तो ऑलमोस्ट जो है ना मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें जो थी वो मैं ले चुकी थी। अब कुछ फ्रीज़र आइटम्स बचे थे जो मुझे बनाना तो नहीं था, बस यहाँ फ्रीज़र आइटम्स जो यहीं से मिल जाते हैं रेडीमेड, वो लेके प्रिजर्व कर लेना था। तो फ्रीज़र आइटम्स भी मैंने ले ली और अब काउंटर पे मैं आ गई थी सारी चीज़ें लेकर, क्योंकि बिलिंग करने का भी जो है ना बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ते रहता है। बट अभी इस वक्त क्राउड कम था, हम लोग रात के वक्त शॉपिंग के लिए आए थे, रात में ही मुझे टाइम मिला था, तो रात के वक्त आने की वजह से ज़्यादा बिलिंग पे जो है ना क्राउड नहीं था। तो बस फटाफट यहाँ से हम लोग ने बिलिंग की है। सारी चीज़ें जो है ना प्राइस वगैरह भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना वहाँ पर टैग अलग लगे होते हैं, फिर जब हम काउंटर पे आते हैं बिलिंग के लिए तो वहाँ पर जो है ना डिस्काउंट डिफरेंट होता है। इसलिए मैं फिर बहुत अच्छे से सब चीज़ें देख के, एक तो महंगाई का ज़माना है, बस यूँ ही नहीं कि बस गए और उठा के ला लिए, तो फिर बस ऑलमोस्ट इस तरह से मैंने सब देख के अच्छे से फिर हमने शॉपिंग कर ली और फिर घर पे आ गए थे। अभी नहीं, स्टोर करना था, पूरा महीना चलाना है, फिर सब मतलब अच्छे से भी रखना है, सेफ़ भी रहना चाहिए। तो वो हिसाब से जो फ्रीज़र आइटम्स थे पहले मैंने वो अलग किए। यहाँ पे देखो, ये मैंने मायोनीज़ और ये समोसे की पट्टियाँ जो ख़रीद के लाई थी। माशाल्लाह से मेरी कुछ बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, जिनके कुकिंग के चैनल है, तो वो लोग तो ये सब चीज़ें बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बट ना मैं ये बना नहीं पाती हूँ, मुझसे बनता भी नहीं है। खैर तो इसमें क्या ही आपको बताऊं कि ये सब पट्टियाँ वट्टियाँ मुझसे नहीं बनती है, तो मैं ये रेडीमेड ही रोल की और समोसे की जो पट्टियाँ हैं, और क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, रोल की पट्टियाँ, ये सब मैंने रेडीमेड ही लाई थी। फ्रेंच फ्राइज़ भी मैं रेडीमेड ही लेके आती हूँ। ये तो मैं वैसे भी लाती हूँ कि कभी बच्चों को टिफ़िन वगैरह के लिए भी लगता है,
तो वो थोड़ा बहुत बचा है, ख़त्म ही हो गया था, तो फिर मैंने दोबारा से ले ली। और दही तो ये मैंने डेली यूज़ के लिए ली थी। प्लस जो दूसरी एक चीज़ है ना, बटर, ये बटर मैं मल्टीपर्पज़ यूज़ करने के लिए, जो जैसे कुछ आइटम्स इसे बनाते हैं तो उसमें ऐड करने के लिए ली हूँ। खाने के लिए तो मैंने ये बटर ये यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने शॉपिंग की थी। और ये तो ऐसे रमज़ान की चीज़ नहीं है, ये जो बता रही हूँ नबाती की, सिर्फ स्नैक्स बच्चों के खाने की चीज़ें। ये तो डेली की है, मतलब यूं ही बच्चे खा लेते हैं, हफ्सा यूसरा इन लोगों को ये सब चाहिए रहता है दुकान के आइटम्स। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने स्टोर करने के लिए अब मुझे ये सोचना था कि मैं इनको कैसे रखूँ, क्योंकि जो डेली के सामान होते हैं, जो डेली के हमारे कंटेनर होते हैं वो अलग होते हैं। फिर रमज़ान के लिए ना मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा रहे कि मुझे उन सबको खोल के ढूंढना ना पड़े। तो डेली के कंटेनर्स को ना देखते हुए मैंने सोची कि कुछ डिफरेंट बॉक्सेस में ऐसे इनको रख दूँ। और जगरी मिस गुड़ भी मैंने अपने साथ ज़रूर ली हुई थी। तो यहाँ पर मेरे पास में 3 बड़े बड़े इस तरह के कंटेनर खाली थे, कुछ नहीं थे तो मैंने उनको खाली कर दी। और एक और ये जो ओट्स का क्वेकर का मेरे पास एक डब्बा था कंटेनर, ये भी फ्री हो गया था, तो मैंने सोची ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। वेस्ट करने से अच्छा है कि मेरे कुछ काम आ जाए। तो इस तरह से जो है ना, मैं सारी चीज़ें भी इसमें कंटेनर में ट्रांसफ़र करने लगी थी। सबसे पहले तो मुझे ना जो हम लोग चना यूज़ करते हैं, तो मैं डायरेक्टली कभी भी चना यूज़ नहीं करती। सोचती हूँ कि ना सिर्फ चना जो होता है ना, वो पेट के लिए बहुत मतलब अनडाइजेस्टिव होता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग तरह के चौली, मट, मूंग, इस तरह के आइटम्स होते हैं ना, तो उन सबको मिक्स करके मैंने ली हूँ। मैंने अलग अलग ही मिक्स किए हुए भी मिलते हैं, बट जो चीज़ें नहीं खाते वो भी चीज़ें उसके अंदर ऐड हुई हुई होती है। तो इसलिए मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चौली, मट और मोटी वाली मूंग, इस तरह से ये चीज़ें लेके मैंने फिर एक कंटेनर में सबको मिक्स करके रख दी, ताकि मुझे तब भी जब भी इसे ज़रूरत पड़े तो मैं इनको भिगो के बना लूँ आसानी से। और फिर मुझे बना के यानी टिफ़िन के लिए भी रखना होता है। अभी टाइम है, जब तक बच्चे टिफ़िन भी ले जाएंगे तो टिफ़िन के हिसाब से भी ये चीज़ें फ़ायदेमंद होती है और हेल्दी भी होता है। इससे पेट भी मतलब डाइजेशन का भी मसला नहीं होता है। मेरे साथ मदर इन लॉ भी मेरे साथ यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए बैठ गए थे आके, कि लाओ मैं भी कुछ रखने लगूँ। तो माशाल्लाह से उन्होंने भी मेरी अच्छी खासी हेल्प की थी। सब मतलब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट, जो एक जैसी चीज़ें वो अलग अलग कंटेनर में रखने लगे थे। जैसे बेसन है तो कह रहे थे कि इस बड़े डब्बे में सारे बेसन एक साथ रखो, ताकि तुमको अलग अलग पैकेट ढूंढना नहीं पड़े। और फ्रेंड, मैं ना इस तरह से बॉक्स में इसलिए रखती हूँ कि ना मैं खाली नहीं करती हूँ, मैं पैकेट ही रखती हूँ, क्योंकि पैकेट थोड़े सेफ़ भी रहते हैं और कंटेनर ख़राब भी नहीं होते। और ये जो है ना सिर्फ रमज़ान की चीज़ें हैं, तो रमज़ान में यूज़ होने वाली है, इसलिए मैं ना इनको सोची थी कि ना सिर्फ डिफरेंट 3 कंटेनर यूज़ करूँ, 3-4, बस इसी में मेरा सारा सामान आ जाए और ये मैं सिर्फ रमज़ान में निकालूँ बस इन्हीं को, और मैं फ़ौरन से अपनी चीज़ें ढूंढ लूँ। तो इस तरह से देखो, कुछ तो इसमें आ गए थे और कुछ रह गया था, तो फिर वो जो बड़ा मेरे पास एक और डब्बा था तो मैंने वो उसमें डाल दी थी, जो रेगुलर वाला। तो इस तरह से आज का मेरा ये जो है ना शॉपिंग, ग्रोसरी और रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग था। आप लोग किस तरह से अपनी तैयारियां करते हैं मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते रहना। और अपनी प्रिपरेशन के बारे में भी मुझे ज़रूर बताना, मेरी प्रिपरेशन के बारे में बताना कि मेरी प्रिपरेशन आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।